उत्तराखंड की मांडू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल धनबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। वहीं एक सवाल के जवाब में पटेल ने कहा कि जेबीकेएसएस के जयराम महतो इंडिया गठबंधन के लिए कोई फैक्टर नहीं है। जयराम महतो वोट कटवा है। महतो समाज के बड़े नेता कोई हैं तो सुदेश महतो है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन में बगावत देखने को मिल रही है। अजित पवार गुट की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता समीर भुजबल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समीर भुजबल एनसीपी मुंबई के अध्यक्ष हैं। समीर नांदगांव विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने जा रहे हैं। सीएम आतिशी ने दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स का शुभारंभ किया है। आतिशी ने कहा कि टैलेंट घर में पैसा नहीं देखता, टैलेंट ये नहीं देखता कि बच्चा अमीर परिवार से है या गरीब परिवार से। इसलिए आप बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम शुरू की है। इसमें 17 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए 2-3 लाख तक की मदद दी जाती है। वर्ली से शिवसेना यूबीडी के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए की जीत पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि लोगों के प्यार और अपनी पार्टी के समर्थन से मैंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र में एमवीए जीतेगी, यही हमें उम्मीद है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन पर बीजेपी नेता तरुण चुंग ने टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पार्टी पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने के बाद कांग्रेस केरल में महज पर्यटक बनकर आई है। तरुण चुंग ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी स्थानीय लोगों की चिंताओं से अलग हो गई है और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन के बीच राजनयिक वार्ता पर अपडेट साझा करते हुए चाणक्य रक्षा संवाद 2024 को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर चर्चा में लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि समान और पारंपरिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल की गई है। दिल्ली एम्स में आज से 5 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शुरू किए गए हैं। इसके हो जाने के बाद ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी की संख्या 2 गुनी हो सकेगी। इस कारण से ट्रॉमा सेंटर में अब बेड बढ़कर 259 हो गए। यहाँ आपको बता दें कि हर महीने 1200 से 1500 मरीजों की सर्जरी होती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच शरद पवार गुट की एनसीपी ने पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 14 प्रत्याशियों को टिकट दी गई है। पार्टी नेता जयंत पाटिल इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे। कल यानी मंगलवार को शरद गुट की एनसीपी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक तनाव में और जिस लक्ष्य के साथ इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, हमने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीतने में मदद करेगी। वक्फ बिल पर आयोजित जेपीसी बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए जेडीयू के लीडर नीरज कुमार ने कहा, टीएमसी सांसद ने जो व्यवहार किया है वो संसदीय लोकतंत्र के विपरीत आचरण है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये दुखद है और इसे संज्ञान में लेना चाहिए।